Hello students, how are you all? Students, today our last topic, that is chapter number 4, exercise 4.6 introduction. Exercise 4.6 का introduction part हम study करेंगे. Students, today topic is circle. What? Circle. Today we will going to start सर्कल. यू नो स्टूडेंट्स, सर्कल आप जानते हैं राउंड शेप. क्या है? राउंड शेप, राउंड क्लोज्ड शेप इज कॉल्ड सर्कल विच इज नॉट अ पॉलीगन, जो पॉलीगन नहीं होता है. तो स्टूडेंट्स, इस तरह का शेप आपने देखा होगा. दिस इज अ सर्कल, राउंड क्लोज शेप हो गया. और इसमें जो यहाँ पे सेंटर होता है, इसको फिक्स पॉइंट कहते हैं, ये सेंटर होता है, इसको ओ कह दिया. दिस इज सेंटर ऑफ सर्कल. यानी अगर सर्कल से मैं इस सेंटर से कोई भी एक इस तरह लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दूँ सर्कल पे, या फिर इस तरह ड्रॉ कर दूँ, तो ये इक्वल डिस्टेंस रहता है. क्या रहता है? इक्वल डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक. यानी सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस क्या रहता है? इक्वल रहता है. और इसी इक्वल डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं. क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं स्टूडेंट्स. और देख लीजिए नया सिचुएशन. अगर इस तरह सपोज ये सर्कल है और ये सेंटर है, और मैं इस तरह एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दूँ और सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो इस लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं. जैसे ए बी नेम दे दिया, तो ए बी इज़ द डायमीटर. डायमीटर क्या करता है? ये सेंटर से पास होता है. एक तो ये देखिए, ये लाइन सेगमेंट कहाँ से पास हो रहा है? सेंटर से पास होता है और सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. स्टूडेंट, अगर मैं इस तरह यहाँ पे देखिए, इस तरह एक लाइन सेगमेंट और ड्रॉ कर दूँ जो सेंटर से पास नहीं हो रहा है, जैसे सी डी कह दिया इसको, तो इसको हम कहते हैं कॉर्ड. व्हाट? कॉर्ड कहते हैं. तो स्टूडेंट्स, चलिए अच्छे से स्टडी कर लेते हैं इनको. एक सर्कल बना लेते हैं. दिस इज अ सर्कल. ये क्या होता है? दिस इज सेंटर. इसको ओ कह दिया मैंने. सेंटर को क्या कह दिया? ओ कह दिया. चलिए एक कोई भी इस तरह सर्कल से, सेंटर से सर्कल तक इस तरह एक क्या कर लेते हैं? लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देते हैं. इस लाइन सेगमेंट को हम कहते हैं क्या? रेडियस. क्या कहते हैं? रेडियस. इसको चलिए ए पॉइंट कह दिया मैंने. आफ्टर दैट डायमीटर बताया मैंने. क्या होता है? जो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में, चलिए इस तरह ड्रॉ कर दे रहा हूँ मैं. इस सेंटर से पास होते हुए जाएगा और इसको हम कहते हैं डायमीटर. इसको मैंने कह दिया सी डी. सी डी इज डायमीटर. स्टूडेंट, अब अच्छे से देखेंगे तो ये भी एक रेडियस है. ओ से सी तक का डिस्टेंस भी रेडियस है, ओ से ए तक का डिस्टेंस भी क्या है? रेडियस है. तो स्टूडेंट्स, 2 रेडियस के बीच का डिस्टेंस या फिर एरिया, एरिया बिटवीन 2 रेडियस, 2 रेडियस के बीच का जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं सेक्टर. क्या कहते हैं? सेक्टर. राइट. एंड दिस इज, मैंने क्या कहा? ये सर्कल को 2 पॉइंट में कट कर रहा है. एल एम कह दीजिए इसको. इस लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं. क्या कहते हैं? कॉर्ड. राइट. और कॉर्ड से जो बना इसमें एरिया, ये वाला एरिया, इसको हम सेगमेंट कहते हैं. क्या कहते हैं? सेगमेंट. एक छोटा सा सेगमेंट बना, बाकी ये यहाँ पे देखिए ऊपर पे ये सेगमेंट, और जो अदर बनेगा वो भी सेगमेंट, उसको भी सेगमेंट कहेंगे. ये माइनर सेगमेंट होता है और दूसरा मेजर सेगमेंट होता है. राइट.
नाउ द स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ अ सर्कल। सर्कल के पार्ट्स क्या क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला देखिए सेंटर। सेंटर मैंने क्या कहा था, बीच में होता है सेंटर। यहाँ पे डायग्राम में क्या है, ओ इज़ द सेंटर। नाउ रेडियस, रेडियस मैंने कहा था सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस होता है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, रेडियस ओ सी भी हो सकता है, ओ ए भी हो सकता है, ओ डी भी हो सकता है। ये सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी ओ ए, ओ सी एंड ओ डी, ये सारे क्या हैं, रेडियस के इक्वल है, बिकॉज सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। नाउ डायमीटर, डायमीटर क्या कहा था मैंने, जो सेंटर से पास हो और सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, दैट इज सी से डी तक, मीन्स सी डी। सी डी इज द डायमीटर। नाउ कॉट, कॉट मैंने कहा था क्या करता है, ये सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करने वाला लाइन सेगमेंट। यहाँ पे एल एम क्या हो गया, कॉट हो गया। स्टूडेंट एक चीज़ और मैं बता दूँ, सी डी भी कॉट हो सकता है, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, मीन्स सी डी इज ऑल्सो अ कॉट, राइट। नाउ सेक्टर, सेक्टर मैंने कहा था एरिया बिटवीन 2 रेडियस, यानी सी ओ ए, जो ये सी ओ ए 2 रेडियस आप देख रहे हैं, ओ सी और ओ ए, इनके बीच का जो एरिया होता है उसको सेक्टर कहते हैं, यानी ओ सी ए। यहाँ पर कुछ पॉइंट के नेम दे देते हैं, सपोज नाम दे देता हूँ मैं, एस कह दिया, यानी ओ सी एस ए, यानी ये पूरा एरिया, एरिया कौन सा, ए आर ई, एरिया कह दिया मैंने, कौन सा, ओ सी एस ए, ओ सी एस ए, सॉरी सी यहाँ पर 2 बार लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, ओ सी एस ए, ये पूरा क्या हो गया, सेक्टर हो गया। नाउ सेगमेंट, सेगमेंट मैंने कहा था जो यहाँ पे किससे बनता है, कॉर्ड से बनता है, यानी कॉर्ड से बना जो एरिया होगा यहाँ पे, इसको सेगमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे सेगमेंट देखिए क्या है, चलो इसको कुछ और पी कह दिया इस पॉइंट को, तो जो सेगमेंट होगा एल एम पी, ये आपका क्या हो गया, सेगमेंट हो गया। नाउ आर्क, स्टूडेंट आर्क होता है पार्ट ऑफ अ सर्कल, यानी ये एल पी एम इतना अगर मैं लेता हूँ, दैट इज़ पार्ट ऑफ अ सर्कल। सर्कल का एक पार्ट लेते हैं, छोटा सा पार्ट, इस तरह आधा सर्कल या फिर छोटा सा एक पार्ट लेते हैं, इसको आर्क कहते हैं, दैट इज़ पार्ट ऑफ अ सर्कल, ये हो गया। नाउ इसमें देखिए आर्क यहाँ से यहाँ, एक आर्क ये है, एक दूसरा बड़ा आर्क, माइनर आर्क और मेजर आर्क भी कहते हैं, एल पी एम, इसको एल पी एम लिख सकते हैं आप। तो स्टूडेंट्स इस तरह ये पार्ट्स ऑफ सर्कल थे। इसके अलावा एक और यहाँ पे नेक्स्ट वन जो इम्पोर्टेंट है आपका, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस स्टूडेंट जो टोटल आउटर बाउंड्री की लेंथ है, यानी टोटल आउटर बाउंड्री की लेंथ, उसको क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस, यानी लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री, राइट। जैसे हम रेक्टेंगल के केस में देखते हैं तो वहाँ क्या कहते हैं, हम आउटर बाउंड्री की लेंथ को पेरीमीटर कहते हैं, बट यहाँ सर्कल के केस में सर्कमफेरेंस कहते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपके समझ में आया होगा। ये कुछ पार्ट्स ऑफ रेडियस सर्कल थे, तो इसी के बारे में आपका जो एक्सरसाइज नंबर 4.6 है, इन्हीं से रिलेटेड है, तो स्टूडेंट्स आप खुद से कर लेंगे। थैंक यू।